Hello students, welcome to official YouTube channel of Career Power Delivery. स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स के ऊपर प्रिपरेशन के लेकर। स्टूडेंट्स के मन में हमेशा संदेह बना रहता है क्योंकि सिलेबस वास्ट होने के कारण स्टूडेंट को ये कठिन नजर आता है, ठीक है। और वैसे भी मैथ को लेकर के हमेशा सबके मन में डर का भावना बना रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ देखेंगे कि इसका सिलेबस एक्चुअली में है क्या, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों को प्रिपरेशन ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि सिलेबस सभी एग्जाम्स में सेम नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स जो भी बोले कॉम्पिटिटिव पॉइंट से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से, तो हम लोगों का सिलेबस क्या है। हम लोगों को सिलेबस में सबसे पहला पार्ट आता है एरिथमेटिक और दूसरा पार्ट होता है एडवांस मैथ्स का, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी बेस्ड एग्जाम का, जहां पे पूरा सब कुछ पूछा जाता है। एसएससी एग्जाम में मैथ का हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सिलेबस हम लोग को दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले आता है, जहाँ छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है। फिर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये लगभग एक ही जैसा चैप्टर होता है। फिर आता है परसेंटेज। ये देखिए, ये तीनों चैप्टर जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज एक ही है। ये परसेंटेज का चैप्टर है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ये सब क्या है, रेशियो से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। और ये एवरेज, और ये बीच में बच जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल होता है हम लोगों का अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद एडवांस, उसके बाद और कुछ पार्ट आता है स्पेशल टाइप्स, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन आता है हम लोगों का, डीआई, और स्टैटिस्टिक्स। ये रेलवे में पूछा जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन रेलवे में हर पेपर में पूछा जा रहा है। वैसे एसएससी में ये चीज नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोगों को जरूरत होता है एवरेज का, रेशियो का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ का भी 4 सेगमेंट आता है हम लोगों को, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिलेबस है इसको हम लोगों को किस क्रम में पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम बता दें आप लोगों को किस क्रम में पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना चाहिए। प्रिपरेशन जो स्टार्ट होगा हम लोगों का वो कहाँ से होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, जहाँ पे आप लोगों को छोटी छोटी बातें जानने को मिलेंगी। उसके बाद परसेंटेज, जब आप परसेंटेज को सीखते हैं पहले, तो उसके बाद आप उसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको आप वहीं खत्म करेंगे, ठीक है। चाहे आप तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट को बाद में कर सकते हैं, क्योंकि वहां उसके लिए रेशियो का भी कुछ तरीका है। उसके बाद हम लोग एवरेज को जान लेंगे और मिक्सचर एलिगेशन को जान लेंगे, तो और भी ज्यादा काम आता है, क्योंकि हम लोगों को एवरेज का नॉलेज और ये मिक्सचर एलिगेशन, जो हम लोग का एलिगेशन रूल है, उसका यूज बहुत जगह पे होता है। इसीलिए हम लोगों को ये जान के रखना जरूरी है, तो फिर बाकी जगह पे भी हम लोगों को मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेशियो पे। तो रेशियो, पहला तो जो बेसिक रेशियो चैप्टर है उसी के आधार पर, मतलब अनुपात के नियम के आधार पर ही हम लोग टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ये सब चीज सीखते हैं, ठीक है। और ये सभी चीज सीख लेने के बाद हम लोगों का डाटा इंटरप्रिटेशन रह जाता है, जो कि बहुत आसान होता है। एसएससी या रेलवे एग्जाम के पॉइंट से डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान होता है, ठीक है। जहां पे आपको एवरेज, परसेंटेज, ये सब चीज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ज्यादातर बुक्स में भी ये नहीं होता है। ये रेलवे के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को कराया जाएगा रेल एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये सबसे भास्ट पार्ट है हम लोग का, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। ये चारों ही पार्ट अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि देखिए एसएससी में जब प्रीली का एग्जाम होता है तो हम लोगों को 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्योमेट्री से लगभग 2 पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से एक से 2, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं, और बाकी सब जो बच गए वहां से बाकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 17 से 18 क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो बात हुआ जब प्रीली एग्जाम का।
लेकिन जब हम लोग मेंस एग्जाम का बात करते हैं तो मेंस में 100 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तब यही चीज 100 नंबर का आता है, तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो यही चीज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों का बढ़ जाएगा। जैसे कि ज्योमेट्री में 2 के जगह पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 से 11 क्वेश्चन। उसी तरह से अलजेब्रा में भी 9 से 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में भी 9-10 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तब ये हम लोगों का वेटेज लगभग 40 से 50 का हो जाता है, ठीक है। मेंस एग्जाम में ये एडवांस मैथ का वेटेज 40 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का हो जाता है, और बाकी ये 50 से 60 तक का ये रहता है हम लोग का, ठीक है। तो ये तो बात हुआ एसएससी का, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हम लोगों को किस सीक्वेंस में इसको पढ़ना है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन को एसएससी के लिए, एसएससी के पॉइंट से हम लोगों को सबसे लास्ट में पढ़ना है। बात समझ में आया? अब देखिए बैंकिंग का जब बात करते हैं हम लोग, देखिए ये जो एसएससी था, ये एसएससी लगभग हर एग्जाम, एसएससी पीएससी के एग्जाम को भी कवर करता है। जितना भी पीएससी या डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम बोल ले, वहां वो सिलेबस भी कवर करेगा। पीएससी में क्या होता है, ये एडवांस का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ ये एरिथमेटिक वाला पार्ट रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जितना भी है, सब में यही चीज रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को रेलवे के लिए भी कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पे रेलवे में भी आपको ऐसे ही चलना है जैसे एसएससी में चल रहे थे, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं, पैटर्न वैटर्न कुछ भी चेंज नहीं, सब सिर्फ एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए आपको रेलवे के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक की। तो जब हम लोग बात करेंगे बैंक की, तो बैंक और इंश्योरेंस और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वहां पर क्या होता है, वहां पे हम लोगों का पैटर्न, चीज तो वही है लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। पैटर्न क्या चेंज होता है, देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि वहां ये एडवांस मैथ आपका हट जाता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप यही मान के चलिए कि ये हट जाता है, एडवांस मैथ वहां पर नहीं होता है, ठीक है। एडवांस मैथ बोले तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज वहां पर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है वहां पे, तो होता है पार्टिकुलरली वहां पे सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन से पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है 5 से 10 नंबर का। ये आपको 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। इक्वेशन इनइक्वेशन ये भी लगभग 5 नंबर का ये पूछा जाता है आपका। परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चीज आप इधर भी ले सकते हैं, लेकिन एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ज्यादातर ये नहीं ही पूछा जाता है। बैंक के एग्जाम में भी प्रीली स्टेज पे बहुत कम या ना के बराबर ही पूछा जाता है, लेकिन मेंस में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप बाद में ही पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को आप बाद में पढ़ेंगे। ये 1 से 3 क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, भी प्रीली में दे या ना भी दे, आईबीपीएस की मर्जी, ठीक है। नंबर सीरीज यहां से 5 क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग का जितना भी एग्जाम है या इंश्योरेंस का जो एग्जाम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, आपको आना चाहिए परसेंटेज, आपको आना चाहिए रेशियो, आपको आना चाहिए एवरेज, ठीक है ना। ये सभी चीज आपको आना चाहिए, तब आप डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका 10 से 15 नंबर तक का आता है, और मेंस में ये और भी ज्यादा हो जाता है। ये तो हम प्रीली एग्जाम का बात कर रहे हैं, मेंस में ये और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी पर बात करने से पहले हम बात करते हैं मिसलिनियस हम इसलिए लिख करके रखे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये 5-5 ले लेते हैं हम लोग, 5-5-10, इसको अगर छोड़ भी दे 5-5-10, 5-15, 15-10, 25, आपका 35 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रीली एग्जाम में। ज्यादातर 35 से 40 नंबर का एग्जाम होता है। आईबीपीएस में प्रीली और आईबीपीएस में 35 का, और आपका आरआरबी में 40 का होता है, तो 35 से 40 का पकड़ के रखते हैं। तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन तो लगभग यही सब चीज आता है जो हम लोगों ने हेडिंग में लिख के रखा। बाकी का 10 या 8 से 10 नंबर बोल सकते हैं, वो कहां से आता है, तो वो हम लोग आता है मिसलिनियस क्वेश्चन से, ठीक है। वो मिसलिनियस पार्ट से आता है, जो कि अरिथमेटिक का, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, एवरेज आ गया, रेशियो, टाइम एंड वर्क,
टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ये सब चीज आ जाता है, जहां से आपका 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान के रखिए आप, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आया बात समझे? तो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आपको स्पेशली फोर्स देना पड़ेगा, ज्यादा जोर दे करके पढ़ाई करना होगा, ठीक है। लेकिन इसको लेकर ही चलना है, यहाँ पे इस जगह पे ज्यादा जोर देना है, जो हेडिंग दिया गया उसमें ज्यादा जोर देना है, एडवांस मैथ पर उतना जोर नहीं देना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी टॉपिक पे बराबर जोर देना है, हर टॉपिक्स को बराबर पढ़ना है, और ये बैंक में जो स्पेशली हेडिंग दिया है ये उतना जोर आपको नहीं देना है, लेकिन हर चैप्टर को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली एसएससी और बैंक के मैथ्स के सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है, और पढ़ाई आपको कैसे शुरुआत करना है इसका, ये भी हम बताएं आपको कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।